गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों आज की डेट है 12 दिसंबर और जानेंगे 12 दिसंबर से द हिंदू की वोकली जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों ये वीडियो आप सभी को डेली 8 o'clock पर मिलेगा और इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स है जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए अब क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकैब से आज की हमारी फर्स्ट वोकैब क्या देख ली? श्रूड। क्या है श्रूड? मीनिंग है इसका कुशल, चतुर। ठीक है, कुशल या फिर चतुर। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। हैविंग और शोइंग शार्प पावर्स ऑफ जजमेंट इंस्टीट्यूट, निर्णय की तेज शक्तियाँ होना या फिर दिखाना चतुर। ठीक है, मतलब कि कोई भी अगर आपको निर्णय लेना है, ठीक है, या डिसीजन लेना, उसकी शक्ति आपके पास पावर होना। ठीक है, सिनोनिम्स की बात करें तो एस्टिट्यूट है, शार्प, विटेड है, शार्प है, एंट्रम्स, स्टूपिड, अनवाइज, इंजीनियस। ठीक है, क्लियर, ये आपने ध्यान रखना है। एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, एज ए मोटिवेशनल स्पीकर क्लर्क इज अ श्रूड मैनिपुलेटर ऑफ ह्यूमन इमोशंस। एक प्रेरक वक्ता के रूप में क्लर्क मानवीय भावनाओं का एक चतुर जोड़ तोड़ करने वाला। क्या करने वाला? एक जो स्पीकर है वो क्लर्क की जो मानवीय ह्यूमन की जो फीलिंग है, ठीक है, इमोशंस है, उसका चतुर जोड़ तोड़ करने वाला है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट है आप सबके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और फटाफट से जो न्यू स्टूडेंट्स है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऑल स्टूडेंट शेयर कर दिए, ताकि आप जो है ताकि और स्टूडेंट्स भी जो है जीके फैक्ट्स की जितनी भी डेली क्लासेस आती है उनसे अपडेट रहें, उनसे जुड़ सके। दोस्तों डेली जो क्लासेस स्टार्ट होती है वो मॉर्निंग से स्टार्ट होती है। सबसे पहले जो है आपको 5 बजे जो करंट अफेयर की क्लास मिलती है। ठीक है, 5 बजे क्या मिलती है? करंट अफेयर की क्लास मिलती है। ठीक है, ये मंडे टू संडे आती है। कब आती है? ये मंडे से संडे आती है। ठीक उसी प्रकार 8 बजे वोकैब आती है, ये भी मंडे से संडे आती है। डेली एक भी दिन इसका मिस नहीं होता। 2 बजे करंट अफेयर आती है, ठीक है, जो कि एक टॉपिक होता है, ये आपको एग्जाम में साथ ही आपके इंटरव्यू में भी हेल्प करेगा। ठीक है, कि आप देखना ना भूलें। और 5 बजे जो है एक क्लास हमने नई क्लास स्टार्ट की थी जो कि सब्जेक्ट वाइज क्विज होती है। ठीक है, वो हम कराते हैं उसको मंडे से फ्राइडे। ठीक है, सैटरडे ऑफ रहता है इसका। और जो है संडे को ठीक 5 बजे टॉप 10 न्यूज़ आती है जो कि करंट अफेयर की होती है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट और साथ ही आपके रिविजन के लिए। ठीक है, और उसके बाद शाम को 8 बजे रात को, ठीक है, रात बजे 8 को भी करंट अफेयर का एक टॉपिक आता जिस तरीके से 2 बजे आता, ठीक है, उसी तरीके से 8 बजे भी एक टॉपिक आपको कराया जाता। तो दोस्तों इन पांचों वीडियो के बिहाफ पर जो आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं अगर आप डेली इन वीडियो को वॉच करें। ठीक है दोस्तों, सो देखिए डेली और अपने आप को एंजॉय करिए। और आज है संडे थी, ठीक है, पढ़ाई करिए, एंजॉय करिए। ठीक है, अपने माइंड को हमेशा फ्रेश रखिए, ये आप ध्यान रखना। सो नेक्स्ट है इम्पेज। क्या दिया हुआ? इम्पेज है, मीनिंग है इसका गतिरोध, मतलब कि अनबन। क्या मतलब? कि अनबनो किसी बात के लिए। ठीक है, a situation in which no progress is possible especially because of disagreement or deadlock। ऐसी स्थिति जिसमें कोई प्रगति संभव नहीं है, सरकार खासकर असहमति के कारण एक गतिरोध। ठीक है, अब देखो असहमति हो गई तो दो जनों के बीच क्या हो गया? एक अनबन सी हो गई। ठीक है, सिनोनिम से इसके डेडलॉक, डेड एंड, स्टालमेट। एंटोनिम्स सॉल्यूशन, बोन। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना। वही बात करें अगर एग्जाम्पल की, सो देखिए एग्जाम्पल है, बिकॉज ऑफ द इम्पेस बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट द फैक्ट्री हैज बीन क्लोज फॉर 2 weeks। कर्मचारी और प्रबंधक मैनेजमेंट के बीच जो है क्या हुआ कि इम्पेज हो गया। ठीक है, जिसके कारण 2 week तक जो है फैक्ट्री क्लोज रहा। ठीक है, 2 week तक फैक्ट्री क्लोज रहा। क्लियर है। नेक्स्ट बात करें तो देखिए नेक्स्ट है फेटर। क्या है फेटर? मीन्स बेड़ी डाल देना किसी भी व्यक्ति में। आपने फॉर एग्जांपल आपने इतिहास में देखा होगा कि बेड़ी डाल देते हैं। ठीक है, कन्फाइन और रेस्ट्रिक्ट समन, सीमित या फिर प्रतिबंधित, उसके अगर हम बेड़ी डाल देंगे, ठीक है, तो उस पर क्या प्रतिबंधित लग जाएगा। ठीक है, सिनोनिम्स की बात करें तो रेस्ट्रिक्ट है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। और रेस्ट्रेंट है, कंस्ट्रेंट है, कन्फाइन है। ठीक है, एंटोनिम्स एड, एलो, असिस्ट, एक्सपेडाइट। ठीक है, क्लियर, ये आपने ध्यान रखना जो मैंने आपको बताया। वहीं एग्जांपल चेक करें। एग्जांपल है,
द बजट क्राइसिस इज अ फेटर टू द सिटीज प्लान फॉर रिपेयरिंग द हाईवेज। राजमार्गों की मरम्मत के लिए शहर की योजना के लिए बजट संकट एक बंधक है। क्या है? बजट संकट एक बंधक है। क्लियर? याद रखना। नेक्स्ट बात करें तो देखिए नेक्स्ट है पेरी। क्या है? पेरी मीनिंग है इसका बचाव। क्या है मीनिंग? बचाव। सो आंसर अ क्वेश्चन और एक्यूजेशन एवेसिवली। ठीक है, उत्तर एक प्रश्न या फिर आरोप स्पष्ट रूप से। सिनोनिम्स की बात करें तो इवेड, साइड स्टेप, अवॉइड, टॉर्च। एंटोनिम्स अट्रैक्ट, एलो, कन्फ्रंट, एनकाउंटर। ठीक है दोस्तों, ये रहे इसके सिनोनिम्स और साथ ही एंटोनिम्स। अब देखिए एग्जाम्पल। सो एग्जाम्पल है बिफोर मेरी वॉकड अवे शी ट्राइड टू पेरी एंड्स इंसल्ट विद वन ऑफ हर ओन। मेरी के जाने से पहले उसने एन के अपमान को अपने में से एक के साथ दूर करने की कोशिश की। ठीक है, मेरी के जाने से पहले उसने एन के अपमान को, किसके? एन के अपमान को अपने में से एक के साथ दूर करने की कोशिश की। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो इनफिबलमेंट। क्या है? इनफिबलमेंट है और पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है, मीनिंग है दुर्बलीकरण। क्या है? दुर्बलीकरण, किसी चीज, किसी में कमी। ठीक है, किसी में कमी। सो इसका मीनिंग है देखिए अ ग्रेजुअल सिंकिंग एंड वेस्टिंग अवे ऑफ माइंड और बॉडी। प्राण शक्ति आत्मा देने के लिए एक क्रमिक डूब और मन या शरीर से दूर या फिर बर्बाद कर रहा है। क्या कर रहा है? प्राण शक्ति आत्मा देने के लिए एक क्रमिक डूब और मन या शारीरिक रूप से बर्बाद कर रहा है। क्लियर है? सिनोनिम्स की बात करें तो डिकेइंग, डिक्लेंशन, डिक्लाइन। एंटोनिम्स कमबैक, इम्प्रूवमेंट, रैली। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल क्या दिया हुआ। एग्जाम्पल है डेली एक्सरसाइज कैन हेल्प टू halt some of the enfeeblement that comes with advanced years। दैनिक व्यायाम उन्नत वर्षों के साथ आने वाली कुछ दुर्लभता को रोकने में मदद कर सकता है। दैनिक व्यायाम उन्नत वर्षों के साथ जो है साथ आने वाली कुछ दुर्बलता को रोकने में मदद कर सकता है एक्सरसाइज अगर डेली करते हैं। ठीक है, क्लियर? डेली करनी चाहिए, एटलीस्ट 15 मिनट्स यू हैव टू एक्सरसाइज डेली। क्लियर? नेक्स्ट है इनविगोरेट। क्या है? इनविगोरेट पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है सबल बनाना। क्या है मीनिंग? सबल बनाना। टू गिव लाइफ, विगर और स्पिरिट टू, प्राण शक्ति या फिर आत्मा देना। ठीक है, सिनोनिम्स की बात करें तो एनिमेट, ब्रेस, एनर्जाइज, एनलाइवन। एंटोनिम्स डैम्प, डैम्पन, डेडन, ड्यूल, किल। क्लियर? एग्जाम्पल देखें तो देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है द फ्रेश एयर एंड सनशाइन इनविगोरेटेड द चिल्ड्रन आफ्टर अ लॉन्ग विंटर इंडोर्स। घर के अंदर एक लंबी सर्दी के बाद ताज़ी हवा और धूप ने बच्चों को जोश से भर दिया है। सो जोश से भर दिया है घर के अंदर जैसी फ्रेश, ठीक है, जैसी फ्रेश एयर आई। ठीक है, सो उसने सर्दी के बाद जो है ताज़ी हवा और धूप ने बच्चों को क्या किया? जोश से भर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है इसकी डायनेमिज्म। क्या है? डायनेमिज्म पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है, मीनिंग है गतिशीलता। क्या है मीनिंग? गतिशीलता। द फैक्ट ऑफ टू और मोर इवेंट्स और सर्कमस्टेंसेस हैपनिंग और एक्साइटिंग एट द सेम टाइम। एक ही समय में होने वाली या विद्यमान दो या अधिक घटनाओं या परिस्थितियों का तथ्य। सिनोनिम्स की बात करें तो बीन्स, बाउंस, ब्रियो, डैश, ड्राइव। एंटोनिम्स लेथर्जी, लिस्टलेसनेस, स्लगिशनेस। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करें एग्जाम्पल की तो देखिए एग्जाम्पल है वोटर्स वेन अट्रैक्टेड टू द यंग चैलेंजर्स, डायनेमिज्म, कैरिज्मा एंड प्रोग्रेसिव आइडियाज। मतदाता युवा चुनौती देने वाली की गतिशीलता, प्रतिभा और प्रगतिशील विचारों की ओर आकर्षित हुए हैं। जो यूथ हैं, जो कि वोटर्स हैं, वो चैलेंजर देने वाले की जो गतिशीलता उससे क्या हुआ? करिश्मा हुए हैं उससे। ठीक है, साथ ही प्रगतिशील विचारों की ओर भी आकर्षित हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें सर लॉडेबल। क्या है? लॉडेबल पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है, मीनिंग है प्रशंसनीय, प्रशंसनीय। सो डिजर्विंग ऑफ हाई रिगार्ड और ग्रेट अप्रूवल। सिनोनिम्स की बात करें तो एडमायरेबल है,
अपलॉडेबल है एंड कमेंडेबल है। एंटोनिम्स सेंसरेबल है, डिस्क्रिटेबल है, डिस्क्रिटिडेबल, डिटेबल और इलोडेबल है। ठीक है, एग्जाम्पल देखें तो देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, यू शुड लॉडेबल रेस्ट्रेंट इन डीलिंग विद दैट रिडिकुलसली डिमांडिंग कस्टमर। आपने उस हास्यास्पद मांग वाले ग्राहक के साथ व्यवहार करने में प्रशंसनीय संयम दिखाया। ठीक है, एक नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है फेरवोर। क्या है फेरवोर? पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका नाउन है, मीनिंग है जोश। सो ग्रेट वार्मथ एंड अर्नेस्टनेस ऑफ फीलिंग, बड़ी गर्मजोशी और भावना की ईमानदारी। सिनोनिम्स इसका आर्डर, पैशन, जील। एंटोनिम्स इम्पैसिवनेस, इम्पैसिविटी। एग्जाम्पल देखें तो सरप्राइज बाय द फेरवोर दैट हर पेरेंट्स ओल्ड लव लेटर्स कंटेंट व्हेन शी डिस्कवर्ड देम इन द एटिक। उसके माता पिता के पुराने प्रेम पत्रों को अटारी में खोजे जाने पर उसके उत्साह से आश्चर्य हुआ। क्या हुआ? उसके जो माता पिता थे, पुराने प्रेम पत्रों के अटारी, जो उनके पुराने प्रेम पत्र अटारी में खो जाने पर उसके उत्साह से आश्चर्य हुआ। ठीक है दोस्तों, सो आज की आपकी क्लास यहीं खत्म होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, बने रहे इसी तरीके जीके फैक्सी फैमिली में। जितनी भी वीडियो क्लासेस आपके दी जाती है वो आपके बेनिफिट के लिए दी जाती है, ताकि जो है आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर सकें, साथ ही अपने आप में स्कोर कर सकते हैं एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, मिलते रहेंगे इसी तरीके से जीके फैक्सी फैमिली में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।